हेलो जय हिंद बच्चों, आप सभी लोगों का स्वागत है शिक्षा कैरियर इंस्टीट्यूट के इस प्लेटफॉर्म में। बिहार सरकार का बजट आ चुका है। बिहार गवर्नमेंट ने अपना बजट पेश कर दिया है। ठीक है, कल आपको बिहार गवर्नमेंट का बजट पेश हुआ है और आज मात्र इस वीडियो के माध्यम से 10 मिनट में मैं आपको पूरे बजट में क्या क्या बातें कही गई है, क्या क्या घोषणाएं सरकार के द्वारा की गई है आगामी 1 वर्ष के लिए, मैं आपको सारी बातें, ठीक है, इमेज के थ्रू अपना कॉपी कलम लेकर बैठिएगा। ठीक है, सारी बातें मैं क्लियर कर दूंगा मात्र 10 मिनट में। ठीक है, सारी बातें आपको समझ में आ जाएगी बिहार सरकार के द्वारा क्या क्या घोषणाएं की गई है, हमारे हित में है या फिर हमारे हित में नहीं है। तो चलिए कॉपी कलम लेकर तैयार हो जाइए। बाकी मैं इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा। टेलीग्राम ग्रुप का आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जाके वहां से ज्वाइन कीजिए चैनल को और पीडीएफ डाउनलोड कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वित्त मंत्री सम्राट चौधरी। तो पहला बात तो यही जानिएगा कि वित्त मंत्री कौन है। हमारे बिहार के वित्त मंत्री आपको सम्राट चौधरी जी है। ठीक है, वित्त मंत्री कौन है? सम्राट चौधरी जी है। ठीक है, सम्राट चौधरी जी वित्त मंत्री है और इनके द्वारा बजट पेश किया गया है। और बजट की राशि कितनी है? इस बार आपको बजट की राशि है 3.17 लाख करोड़। 3.17 लाख करोड़। तो बजट की राशि लिखिएगा। ठीक है, बजट का राशि कितना है? 3.17 लाख करोड़। ठीक है, बजट कितने की है? 3.17 लाख करोड़ का बजट आपको वित्त मंत्री सम्राट चौधरी के द्वारा विधानसभा में पेश किया गया है। ठीक है, ये आपको नीतीश कुमार जी बैठे हुए हैं, यहाँ आपको डिप्टी सीएम है और ये आपके दूसरे डिप्टी सीएम हैं, आपको वित्त मंत्री भी यही है, सम्राट चौधरी जी। ठीक है, तो इनके द्वारा आपको क्या किया गया है? बिहार का बजट पेश किया गया है। 40 मिनट के बजट भाषण में वित्त मंत्री ने 52 नई घोषणाएं की है। चलिए देखते हैं क्या क्या घोषणाएं हुई है और क्या क्या नहीं हुई है। तो कितने का बजट है? तो याद रखिएगा 3.17 लाख करोड़ का बजट बिहार के लिए इस बार पेश किया गया है। तो आइए देखते हैं। सबसे ज्यादा शिक्षा और स्वास्थ्य मंत्रालय को सबसे ज्यादा बजट का जो आपको सेक्शन दिया गया है, सबसे ज्यादा किसको दिया गया है? शिक्षा पे खर्च किया गया है और स्वास्थ्य के लिए किया गया है। ठीक है, तो शिक्षा पे यदि बात करें, ठीक है, एजुकेशन पे यदि बात करें, एजुकेशन पे यदि बात करें, ठीक है, एजुकेशन पे यदि बात करें तो कितना बजट दिया गया है आपको? 60,974 करोड़। 60,974 करोड़ का आपको घोषणा किया गया है एजुकेशन सेक्टर के लिए, जो पिछले बार से आप देख सकते हो कितना ज्यादा है। और अभी आपको एजुकेशन मिनिस्टर कौन है? सुनील कुमार है। कौन है? सुनील कुमार है। इतने अच्छे से डायग्राम बना के मैंने आपको सारी चीजें क्लियर कर दी है। ठीक है, तो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर कौन है? सुनील कुमार जी है और एजुकेशन के लिए लगभग 60,974 करोड़ की घोषणाएं की गई है। यदि आप हेल्थ सेक्टर के लिए देखो तो सेकंड हाईएस्ट यदि आपको इन्वेस्टमेंट किया गया है तो हेल्थ सेक्टर में किया गया है। ठीक है, हेल्थ सेक्टर में आपको सेकंड सबसे बड़े आपको राशि की घोषणा की गई और वो कितना है? 20,335 करोड़। 20,335 करोड़ की घोषणा आपको हेल्थ सेक्टर के लिए की गई है। और उसके मंत्री कौन है? तो मंगल पांडे जी है। ठीक है, मंगल पांडे जी हमारे हेल्थ मिनिस्टर है बिहार के। ठीक है, इसको भी लिख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, इससे आपको क्या होगा, कुछ जो प्रमुख मंत्रालय है उनके मंत्रियों के नाम भी आपको याद हो जाएंगे। तो स्वास्थ्य विभाग के लिए आपको लगभग 20 करोड़ की घोषणा की गई है। सड़क और पुल के लिए लगभग 17,908 करोड़ की घोषणा की गई है। नितिन नवीन जी इसके आपको मंत्री है। गृह विभाग के लिए 17,831 करोड़ की घोषणा की गई है। गृह विभाग के लिए आपको 17,831 करोड़ की घोषणा की गई है। ग्रामीण विकास विभाग के लिए 16 करोड़ की घोषणा की गई है। 16,000 करोड़ की घोषणा आपको ग्रामीण विकास विभाग के लिए की गई है। साथ ही ऊर्जा विभाग के लिए 13,000 करोड़ की बात की गई है। तो ये आपके जो प्रमुख है, इसमें आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आपको दो चीज याद रखना है, एक तो आपको शिक्षा विभाग याद रखना है और एक आपको स्वास्थ्य विभाग याद रखना है। इसकी राशि भी याद रखिएगा कितना इस पे आपको दिया गया है। ठीक है, और इसके मंत्री भी याद रखिएगा। तो सबसे ज्यादा खर्च आपको किस पे ध्यान दिया गया है? शिक्षा और स्वास्थ्य पे आपको सबसे ज्यादा इन्वेस्ट किया गया है। क्लियर? शिक्षा के लिए सबसे ज्यादा बजट, ठीक है, शिक्षा के लिए आपको सबसे ज्यादा बजट हम लोगों ने इसको देखा है। तो याद रखिएगा शिक्षा के लिए एजुकेशन में आपको सबसे ज्यादा ध्यान दिया गया है इस बार एजुकेशन सेक्टर पे। ठीक है, एजुकेशन सेक्टर पे ओवरऑल जितनी भी बातें कही गई है उसमें सबसे ज्यादा खर्च यदि किस सेक्टर पे किया गया है तो 60,974 करोड़ रुपए खर्च किए गए जाएंगे आपको शिक्षा के क्षेत्र में। फिर भी बिहार शिक्षा के मामले में इतना पिछड़ा हुआ क्यों है, मुझे तो ये समझ में नहीं आता है। ठीक है, सोचने वाली बात है कि जब इतना इतना बजट आपको आवंटित किया जा रहा है एजुकेशन सिस्टम के लिए, तो सवाल ये है पैसे कहाँ जा रहे हैं। भारत की जो इतनी सारे जो स्टेट्स है भारत में, उसमें सबसे ज्यादा लचर व्यवस्था शिक्षा के मामले में बिहार की ही क्यों है ना? सिर्फ नौकरी दे देने से या शिक्षकों की बहाली कर देने से शिक्षा व्यवस्था आपकी अच्छी नहीं हो जाएगी। ठीक है, तो सवाल तो है भाई, अब देखते हैं
इस पैसों का क्या यूज होता है। बजट में महिलाओं को क्या मिला। अब हम यदि महिलाओं पे डिस्कस करें कि महिलाओं को इस बजट में क्या मिला है, ठीक है, महिलाओं को इस बजट में क्या मिला है, तो देखते हैं। रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन में महिलाओं को नौकरियों में 33% आरक्षण, ठीक है। रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन, ट्रांसपोर्ट वाला जितना भी आपको जॉब है, ठीक है, ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन का जितना भी जॉब है आपको, उसमें महिलाओं को कितना प्रतिशत आरक्षण मिलेगा। ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन वाले, ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन जॉब में महिलाओं को 33% आरक्षण मिलेगा। पहली घोषणा तो हुई कि ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन वाले जॉब में महिलाओं को 33% आरक्षण मिलेगा। दूसरी बात कि महिलाओं को ई रिक्शा और 2 पहिया खरीदने के लिए अनुदान मिलेगा, ठीक है। यदि महिलाएं ई रिक्शा खरीदती है या 2 पहिया वाहन खरीदती है तो उनको क्या मिलेगा, अनुदान राशि मिलेगी कुछ हद तक, ठीक है, कुछ सीमा तक आपको अनुदान राशि आपको मिलेगी। किस चीज़ के लिए, यदि आप ई रिक्शा खरीदते हो या 2 पहिया खरीदते हो, ठीक है, तो आपको क्या मिलेगी, अनुदान राशि मिलेगी। प्रमुख शहरों में महिलाओं के लिए ड्राइविंग सेंटर खुलेंगे, ट्रेनर भी महिलाएं होंगी, ठीक है। आप ड्राइविंग स्कूल देखते हो ना, गाड़ी वगैरह सिखाने के लिए, ठीक है, 4 व्हीलर 2 व्हीलर्स, मेनली 4 व्हीलर्स के लिए, तो आपको ड्राइविंग स्कूल्स खुलेंगे, ठीक है। महिलाओं के लिए क्या खुलेंगे, ड्राइविंग सेंटर खुलेंगे। महिलाओं के लिए क्या खुलेंगे, ड्राइविंग सेंटर, ठीक है, ड्राइविंग सेंटर्स खुलेंगे। और वहां पे आपको सिखाएगा कौन, तो महिलाएं ही सिखाएंगी, ठीक है, वुमेन के द्वारा ये रेगुलेट होगा, ठीक है, वुमेन्स इसको रेगुलेट करेंगी, ठीक है, वुमेन्स इसको रेगुलेट करेंगी। तो ये जो ड्राइविंग सेंटर्स होंगे महिलाओं के द्वारा ही संचालित होंगे। प्रमुख शहरों में महिलाओं के लिए पिंक बस शुरू होगा, ठीक है, पिंक बस शुरू होगा, इसमें स्टाफ भी महिलाएं ही होंगे। महिलाओं के लिए पिंक बस शुरू होने जा रहा है, इसमें स्टाफ जो होंगी वो भी आपको महिलाएं होंगे उसमें, और आप महिलाएं ही उसमें आपको सवारी के रूप में भी आपको महिलाएं ही प्रमुख रूप से देखी जाएंगी। प्रमुख शहरों में कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल खुलेंगे, ठीक है, प्रमुख शहरों में जो वर्किंग वुमेन्स हैं, ठीक है, जो अपने शहर से दूर रह के काम कर रही है, उनके लिए क्या होंगे, हॉस्टल्स होंगे। नीतीश सरकार कन्या मंडप में गरीब लड़कियों की शादी करवाएंगे, ठीक है, कन्या मंडप में सामूहिक शादी आप लोग देखते होंगे, है ना, सामूहिक विवाह देखते होंगे, अपने डिस्ट्रिक्ट वगैरह में भी देखते होंगे, सामूहिक विवाह का कभी कभी आयोजन किया जाता है। तो ये कन्या मंडप वही चीज़ है। इसमें क्या करेंगे नीतीश कुमार जी, आपको गरीब लड़कियों की शादी करवाएंगे सामूहिक रूप से, ठीक है। हर पंचायत में विवाह मंडप बनेगा, हर पंचायत में आपको क्या बनेगा, विवाह मंडप बनेगा। किस लिए, तो जो लोग समर्थ नहीं है, ठीक है, होटल वगैरह बुक करने के लिए, ठीक है, आपको बैंकेट हॉल वगैरह बुक करने के लिए, उनके लिए क्या बनेगा, विवाह मंडप बनेगा। तो महिलाओं के लिए आप देख सकते हो अच्छी खासी घोषणाएं की गई है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। बजट में हर वर्ग से जुड़े 5 बड़े ऐलान देखेंगे तो रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन में, ठीक है, रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन की यदि बात करें, महिलाओं को नौकरियों में 33% आरक्षण हम लोगों ने अभी देखा। अरहर मूंग उड़द एमएसपी पे खरीदेगी सरकार, याद रखना, अरहर मूंग और उड़द, 3 अरहर मूंग और उड़द, याद रखना, अरहर तब दाल है, मूंग और कौन सा है, उड़द है, ये क्या करेगी, मिनिमम आपको एमएसपी, मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस, ठीक है, इस पर आपको सरकार अरहर मूंग और उड़द खरीदने जा रही है। 1 से 10वीं तक के छात्रों को स्कॉलरशिप दोगुनी होगी। स्कॉलरशिप जो आपको मिल रही थी पढ़ाई के क्षेत्र में, अब क्या होगा, डबल हो जाएगा। स्कॉलरशिप क्या हो जाएगा आपका, स्कॉलरशिप जो होगा, स्कॉलरशिप जो होगा आपको डबल हो जाएगा, ठीक है, 2x हो जाएगा, 2x सीधा डबल हो जाएगा स्कॉलरशिप की प्राइस। बेगूसराय में बिहार का पहला सरकारी कैंसर अस्पताल बनेगा, बहुत इंपॉर्टेंट, इसको तो लिख ही लेना, VVI। बेगूसराय में बिहार का पहला सरकारी कैंसर अस्पताल कहाँ बनने जा रहा है, बेगूसराय में बनने जा रहा है। सरकार हर पंचायत में विवाह मंडप बनाएगी, हर पंचायत में जहां गरीब लड़कियों की शादी कराई जाएगी, ठीक है। तो मैंने आपको बताया जो बैंकेट हॉल वगैरह, मैरिज हॉल वगैरह बुक नहीं कर सकते, उनके लिए क्या कर रही है सरकार, विवाह मंडप आपको हर पंचायत में बना हुआ होगा, ठीक है। आगे देखते हैं डेवलपमेंट सेक्टर के लिए क्या क्या बातें हुई है। तो पूर्णिया एयरपोर्ट को जल्द चालू किया जाएगा, पूर्णिया एयरपोर्ट कार निर्माण कार्य चल रहा है और पूर्णिया एयरपोर्ट को चालू किया जाएगा, ठीक है। पूर्णिया एयरपोर्ट की बात की गई है कि पूर्णिया एयरपोर्ट जल्द से जल्द चालू हो जाएगा, ठीक है। डेवलपमेंट सेक्टर में राजगीर, सुल्तानगंज और रक्सौल में ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट बनेंगे। अब देखो 3 नए एयरपोर्ट, राजगीर, सुल्तानगंज और रक्सौल में, राजगीर, सुल्तानगंज और रक्सौल में
ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट बनेगा। भागलपुर, वाल्मीकि नगर, वीरपुर, मधुबनी, मुंगेर और सहरसा हवाई अड्डे के साथ मुजफ्फरपुर एयरपोर्ट को उड़ान योजना के तहत विकसित किया जाएगा। ठीक है, मतलब एयरपोर्ट पर बहुत ध्यान दिया जा रहा है। ठीक है, एयरपोर्ट पर आपको देखेंगे तो बहुत ध्यान दिया जा रहा है। बिहार क्लीन एयर ट्रांसफॉर्मेशन परियोजना की शुरुआत होगी। बिहार की प्रदूषित हवा, बेगूसराय बहुत प्रदूषित शहर है, पटना बहुत प्रदूषित शहर है, हाजीपुर बहुत प्रदूषित शहर है, इसके लिए क्या किया जाएगा? बिहार क्लीन एयर ट्रांसफॉर्मेशन परियोजना लाया जाएगा। बिहार क्लीन एयर ट्रांसफॉर्मेशन परियोजना लाया जाएगा। सभी जिलों के बस स्टैंड को मॉडर्न बनाया जाएगा। बस स्टैंड, अपने डिस्ट्रिक्ट के बस स्टैंड को आप लोग देखते हो बरसात के दिनों में पानी लग जाता है वहाँ, लेकिन अब ऐसी स्थिति देखने को नहीं मिलेगी। ऐसा सरकार कह रही है कि उनको क्या किया जाएगा? डेवलप किया जाएगा और मॉडर्न रूप से विकसित किया जाएगा। राज्य के सभी निबंधन कार्यालय पेपरलेस होंगे, मतलब डिजिटल रूप से। ठीक है, डिजिटल रूप से सारे कार्य होंगे। ठीक है, पेपरलेस, पेपर का कोई झंझट ही नहीं रहेगा। सारे काम आपको, सरकारी काम कैसे होंगे? आपके डिजिटल रूप से होंगे। 2027 तक राज्य की राजधानी को सभी जिला मुख्यालयों से 4 लेन से जोड़ दिया जाएगा। जितने भी जिला आपको हेडक्वार्टर्स है, ठीक है, उसको पटना से जोड़ने की बात की जा रही है, वो भी 4 लेन सड़क। देखते हैं, है ना, घोषणाएं तो अच्छी है, देखते हैं कितने वायदे इसमें से पूरे होते हैं। उद्यमियों के लिए बात करें, यदि बिजनेसमैन के लिए बात किए तो औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति 25 तैयार की जा रही है। औद्योगिक निवेश, आप बिजनेस सेक्टर में, औद्योगिक क्षेत्र में आपको निवेश करने के लिए नया आपको पैमाना बन रहा है। ठीक है, बिहार बायोफ्यूल उत्पादन प्रोत्साहन नीति, बिहार बायोफ्यूल्स उत्पादन प्रोत्साहन नीति 25 लागू की जाएगी। अभी आपको हुआ नहीं है, इन सब चीज़ों पे काम चल रहा है। राज्य में कंप्रेस्ड बायोगैस यूनिट स्थापित किए जाएंगे। राज्य में क्या होगा? कंप्रेस्ड बायोगैस यूनिट, कंप्रेस्ड बायोगैस यूनिट बनाए जाएंगे। बिहार खाद्य प्रसंस्करण नीति 25 लाई जाएगी। बिहार खाद्य प्रसंस्करण नीति 2025 लाई जाएगी। बिहार फार्मास्यूटिकल प्रमोशन पॉलिसी लाई जाएगी। बिहार प्लास्टिक विनिर्माण प्रोत्साहन नीति लाई जाएगी। उद्यमिता विकास संस्थान को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में विकसित किया जाएगा। उद्यमिता विकास संस्थान जो है उसको सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में क्या किया जाएगा? डेवलप किया जाएगा। क्लियर? धार्मिक पर्यटन योजना की शुरुआत की जाएगी। मतलब इसमें आपको उद्यमियों के लिए बातें की गई है, वो सारी क्या है? भविष्य की बातें हैं। उनको प्रमोट करने के लिए आपको नई प्रोत्साहन नीति आएगी। ठीक है, साथ में आपको बायोगैस यूनिट स्थापित की जाएगी। खाद्य प्रसंस्करण नीति आएगी। फार्मास्यूटिकल जो मेडिकल सेक्टर से जुड़े हुए हैं उनके लिए नई नीति आएगी। तो ये सारी बातें कही गई है। अब उनकी नीति जो आती है वो उनके फेवर में आती है या अनफेवर में आती है, तो आने के बाद ही पता आपको चलेगा। तो ये आपको मुख्य बातें थी जो बजट, आपको बिहार बजट में गवर्नमेंट के द्वारा जो घोषणाएं की गई है वो आपको मुख्य बातें थी। बिना मतलब की बातें मैंने कोई भी नहीं की है। जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है आप उन्हें पढ़िए, उन्हें याद कीजिए, बाकी आपको देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, रिवीजन करते रहिए। मिलते हैं फिर कल एक नए क्लास के साथ। धन्यवाद।